हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट किया था आरएस खुरमी के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सॉल्यूशन को, और हमने स्टूडेंट पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था, सॉल्व किया था, और इसी प्रकार से स्टूडेंट हम लोग 5-5 क्वेश्चन करते हुए पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय आरएस खुरमी को सॉल्व करेंगे। जिससे स्टूडेंट अगर आप सेमेस्टर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीसीईसी लेटरल एंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट अच्छे खासे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा और आपका मैकेनिक्स काफी स्ट्रांग रहेगा। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है स्टूडेंट, यहां पे कहा जा रहा है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक एज शोन इन फिगर। तो हमें यहाँ पे फोर्स सिस्टम स्टूडेंट कुछ इस प्रकार का गिवन है। यहाँ पे कर रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। हमें रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो हमें पता है कि जब बहुत सारे फोर्सेस हमें गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, और उसके बाद हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है क्या भाई? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस में सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो सारे फोर्सेस या तो अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहे हैं या अलोंग वाई एक्सिस लग रहे हैं, तो हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहां पे निकाल लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स अगर हम कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो एक्स डायरेक्शन में देखिए 2 फोर्स लग रहा है। एक आपका ये लग रहा है 25 न्यूटन का और दूसरा ये लग रहा है 20 न्यूटन का। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा हो जाएगा 25 किलो न्यूटन देखिए दिया गया, तो हम फिलहाल 25 ही लिखते हैं। 25 माइनस ये हो जाएगा 20 बराबर एफ एक्स कितना आ गया, तो 5 किलो न्यूटन। अगर हम सिग्मा एफ वाई को कैलकुलेट करें भाई तो क्या होगा, ये देखिए एक ये लग रहा है वाई के डायरेक्शन में, निगेटिव वाई के डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसको लिखेंगे -35। और दूसरा फोर्स देखिए ये लग रहा है, ये भी नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसको लिखेंगे -50। ये हो जाएगा स्टूडेंट -50। कितना हो जाएगा? -85 किलो न्यूटन। अब अगर आप यहां से रिजल्टेंट निकाले स्टूडेंट, मैं आगे लिख दे रहा हूं, 1 मिनट। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया भाई? तो सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 5 और -85 5 किलो न्यूटन, और सिग्मा एफ वाई हमारा आया है -85 किलो न्यूटन। अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ सर? माइनस का मतलब आपको पता है कि ये निगेटिव वाई के डायरेक्शन में। अब देखिए आपका एक्स पॉजिटिव में आया है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ वाई चूंकि निगेटिव आया, यानी वो कुछ इस प्रकार से लग रहा है। ये है आपका सिग्मा एफ वाई, और कितना है? 85 किलो न्यूटन। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? रिजल्टेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं भाई। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट हमको पता है किस प्रकार से निकाला जाता है भाई। रिजल्टेंट निकाला जाता है सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना है भाई? तो 5 का स्क्वायर और प्लस में -85 का स्क्वायर। चलिए इसको आप लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? अंडर रूट 5 का स्क्वायर और उसके बाद है प्लस में -85 बोलिए या 85 का स्क्वायर बोलिए, बात तो वही है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो ये पॉइंट में आएगा, ये आएगा 85.146। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 85.146 को 15 हम बोल देते हैं, तो 15 किलो न्यूटन। ये रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन भी पूछ रहा है क्या? हाँ, डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो हमको पता है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि होता है tan अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एक्स। ये हम लोग जानते हैं। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल सिग्मा एफ वाई कितना आया है, कहां गया आपका? -85/5 हो जाएगा। -85/5 यानी कि ये आपका हो गया कितना? 16×5 = 80, 17×5 = 17 का 17 34 17 का 17 17×5 = 85। तो अल्फा इक्वल्स हो गया tan इनवर्स -17, और इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। बोलेंगे भाई tan इनवर्स
-17 कितना होता है ये तुम हमको बताओ। तो ये बोल रहा है कि -86.63 डिग्री। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो माइनस में आया है ना, कितना आया है 86.63 डिग्री। ये सर इसका अर्थ क्या है, ये माइनस का अर्थ क्या है? ये माइनस का अर्थ है कि ये जो है ना पॉजिटिव एंगल नहीं बना रहा है। ये जो 86.63 डिग्री निकला है ये आपका एंगल निकला है उल्टा में। नहीं समझ में आ रहा है ना, देखिए डायग्राम से समझाते हैं। आपको पता है कि आपका सिग्मा एफ वाई आया है निगेटिव। जब सिग्मा एफ वाई निगेटिव आया है इसका मतलब हमारा एफ वाई होगा निगेटिव डायरेक्शन में, है या नहीं? हाँ। अब देखिए हमको पता है कि हम जो भी एंगल कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करते हैं, यानी कि जो हमको अल्फा निकालना है वो अल्फा हम यहां से निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे निकालेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारा अल्फा आया है निगेटिव, इसका मतलब वो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहा है, हमारा अल्फा इस प्रकार से कैलकुलेट हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए तो अल्फा हमारा कितना आया है पहले ये देख लेते हैं। 86.63 डिग्री यानी एकदम 90 डिग्री के लगभग में आया है, ये आपका अल्फा आया है भाई, ठीक है। और अल्फा कितना, ये आपका कुछ इस प्रकार से एंगल बना रहा है 86.63 डिग्री, और रिजल्टेंट कितना निकल के आ गया 85.15 न्यूटन, 85.15 किलो न्यूटन। ये है स्टूडेंट। हाँ, अगर आपसे मान लिया जाए ये वाला पूछ दिया जाए, ये वाला अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहां से यहां तक कितना है, तो आप इसको निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 86.63 डिग्री। निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो आंसर में स्टूडेंट यही गिवन है 86.63 डिग्री। तो माइनस इसीलिए नहीं दिया गया है, माइनस का सीधा सा अर्थ हुआ कि ये इस प्रकार से एंगल बना रहा है, ना कि पॉजिटिव वे में एंगल बना रहा है, ठीक है। ये बना रहा है आपका एंगल किस डायरेक्शन में भाई? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे बात समझ? चलिए तो ये रहा स्टूडेंट आपका रिजल्टेंट, और ये रहा आपका अल्फा का वैल्यू, और मैंने डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप काफी चीजों को मिस कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विजेज कराए जाते हैं, इंग्लिश के डेली क्विजेज होते हैं, मैथमेटिक्स के इवन क्विजेज होते हैं, मैकेनिक्स के क्विजेज होते हैं। आप स्टूडेंट 500 प्लस वहां पे बच्चे ज्वाइंट है, तो उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। सारे नोट्स पीडीएफ के वहां अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। तो टेलीग्राम पे सर्च करें @PCCLE ग्रुप, या इस QR कोड को स्कैन करें, या नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट? द फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 60 न्यूटन are acting at one of the angular points of a regular hexagon towards the other 5 angular points। अब देखिए यहाँ पे पहले हमें एक रेगुलर हेक्सागन बनाना होगा। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या कि उसके जो छह साइड है वो बिल्कुल बराबर है। तो चलिए हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन कुछ इस प्रकार का होता है, ये हो गया इसका एक साइड, ये हो गया इसका दूसरा साइड, ये हो गया इसका तीसरा साइड, है ना, फिर ये हो गया इसका चौथा साइड, ये हो गया इसका पांचवा साइड, और ये हो गया इसका छठा साइड। कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 आप मान लीजिए ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अब आगे ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि ये 20 30 40 50 और 60 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस जो हेक्सागन है उसके किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो इसमें टोटल 6 पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए। तो हम इस एक पॉइंट को उठा लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? 20 30 40 50 और 60 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। कैसे? टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स, यानी कि बाकी का जो 5 को पॉइंट है 1 2 3 4 5 उसकी ओर। टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब लगातार क्रमशः, पहले 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60। तो चलिए हम फोर्स लगाते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट हमें इस पॉइंट से क्या करना होगा? दूसरे पॉइंट की ओर, यानी कि इस पॉइंट की ओर। कितना न्यूटन का फोर्स? तो 20 न्यूटन का फोर्स। उसके बाद इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई? तो 30 न्यूटन का। फिर क्या करना होगा भाई? इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? तो 40 न्यूटन का। फिर इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई? तो 50 न्यूटन का। और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई?
तो ये लग रहा है आपका 60 न्यूटन का। अब यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आसान है, निकाल सकते हैं। हमको पता है कि जब हमें एक फोर्स सिस्टम दिया जाए जिसमें काफी सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सारे फोर्सेस को अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे और फिर हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट और डायरेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे। चलिए, तो यहां पे स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए एक बात कि जो रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल होता है, इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स होता है 120 डिग्री। यानी कि स्टूडेंट यहां से लेकर के यहां तक पूरा कितना है भाई, तो पूरा है 120 डिग्री। तो यहां पे जब पूरा 120 डिग्री और हमने 1 2 3 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, तो आपको पता है ये चारों कितना हो गया, 30 चौके 120, तो 30 डिग्री का ये आपका हो गया। ठीक, यानी कि ये जो 50 न्यूटन वाला फोर्स है ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। तो हमें किसी को एक्स एक्सिस तो मानना होगा भाई। तो मानने में क्या है, मान लेते हैं यही हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा एक्स है, और ये जो परपेंडिकुलर गया है भाई 50 न्यूटन वाला, ये हमारा वाई है। अब चलिए फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने में तो हम लोग माहिर हैं। सबसे पहले इस 20 न्यूटन वाले फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे, तो भाई इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस ही लग रहा है। फिर ये 30 न्यूटन वाले फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा एक्स की डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट जाएगा वाई के डायरेक्शन में। ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरफ जाएगा इसका 30 cos 30 और वाई में इसका चला जाएगा कंपोनेंट 30 sin 30। उसके बाद हम इस 40 न्यूटन वाले फोर्स को क्या करेंगे भाई, रिजॉल्व करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट जाएगा इसका वाई डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में स्टूडेंट क्या होगा, तो ये वर्टिकल के साथ ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। कई लोग क्या करेंगे ना, जल्दबाजी में यहां पे लिख देंगे 40 cos 30 और 40 sin 30, वही सवाल आपका गया। यहां पे स्टूडेंट आप अगर ध्यान दे, तो ये जो 40 न्यूटन वाला फोर्स है, ये 30 + 30 टोटल 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए। ये कितना है भाई, तो ये 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 40 cos 60 और ये हो जाएगा आपका 40 sin 60। ये जो 50 न्यूटन वाला फोर्स है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये अलोंग द वाई एक्सिस से लग रहा है। अब ये जो 60 न्यूटन वाला फोर्स है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम हमेशा एंगल कहां से कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना हो जाएगा भाई, तो 90 - 30 = 60 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट दो को टूटेगा, एक कंपोनेंट इसका जाएगा कुछ इस प्रकार से माइनस एक्स की डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा क्या भाई, तो 60 cos 60, और दूसरा कंपोनेंट इसका जाएगा कुछ इस प्रकार से y की डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा 60 sin 60। हमने यहां पे सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है, कोई भी और फोर्स नहीं बचा है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिग्मा fx और सिग्मा fy को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, हमको पता है सिग्मा fx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस है सभी का समेशन। तो सबसे पहला फोर्स 20 न्यूटन, 20 + 30 cos 30 + 40 cos 60, 20 + 30 cos 30 + 40 cos 60, और क्या है, क्या 20 + 30 cos 30 + 40 cos 60, और अच्छा एक ये फोर्सेस तो भूल ही गए, 60 cos 60 माइनस में, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो माइनस में हो जाएगा कितना भाई, तो 60 cos 60। चलिए, तो सिग्मा fx यहां से आपका क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, अगर आप निकाले तो 20 प्लस, जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके निकालिए, आप लोग कैलकुलेशन में माहिर है। देखिए, मुझे आपको कैलकुलेशन नहीं बताना है, कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से ही करूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, मुझे केवल आपको मेथड बताना है, तरीका बताना है। 60 cos 60 बराबर, अगर हम इसको करें स्टूडेंट, तो ये आता है 35.98076, तो इसको हम मानेंगे सीधा 36। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये हमारा आता है कितना, ये हमारा आता है, ये क्या हो रहा है भाई, ये आता है हमारा 35, ओहो हो, एक मिनट, ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा है। चलो,
तो स्टूडेंट ये हमारा आता है कितना, ये हमारा आता है 35.98076211, जिसको हम बोल सकते हैं जो कि 36 न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, न्यूटन ही है या किलो न्यूटन? हाँ न्यूटन ही। सिग्मा एफएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। सिग्मा एफवाई कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सिग्मा एफवाई को कैलकुलेट कीजिए। वाई के डायरेक्शन में कौन फोर्स लग रहा है? 30 साइन 30, 40 साइन 60 और 50। 30 साइन 30, 40 साइन 60, 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस में 50 और प्लस में 60 साइन 60, प्लस में 50 और प्लस में 60 साइन 60। और इसको भी हम तुरंत करेंगे किससे भाई? तो कैलकुलेटर के माध्यम से। तो ये हो जाएगा आपका 30 साइन 30 डिग्री और उसके बाद प्लस में 40 साइन 60 डिग्री, 40 साइन 60 डिग्री और प्लस में 50 प्लस 60 साइन 60, 60 साइन 60। और इसको अगर हम इक्वस कर दें, तो ये आता है स्टूडेंट आपका 151.6025। तो इसको हम सीधा 151.6 कंसीडर कर सकते हैं। ये आ गया स्टूडेंट हमारा एफ वाई। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ चुका है, सिग्मा एफ वाई आ चुका है। मतलब आपको पता है कि ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। एफ एक्स कितना आया है भाई? 36 न्यूटन। ये है आपका 36 न्यूटन सिग्मा एफ एक्स। और जो आपका सिग्मा एफ वाई आया है, ये कितना आया है भाई? सिग्मा एफ वाई आपका आया है यहाँ पे 151.6 न्यूटन। रिजल्टेंट निकालते हैं। हमें पता है रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है भाई। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस में सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इज इक्वल्स, एफ एक्स कितना आया है भाई? तो 36 का स्क्वायर प्लस में एफ वाई कितना आया? 151.6 का स्क्वायर। और अगर यहां से हम रिजल्टेंट निकाले तो कितना आएगा भाई? अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस में 151.6 का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट ये आपका आ रहा है 155.81। ठीक है, 155.81 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। हमको डायरेक्शन भी निकालने का रहा है क्या? हाँ, डायरेक्शन भी निकालने का रहा है। तो डायरेक्शन भी निकालना काफी आसान है। हमें पता है tan अल्फा इक्वल्स होता है सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एक्स। और यहां से हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स एफ वाई कितना है भाई? 151.6 है, 151.6 है। और एफ एक्स कितना है भाई? तो 36 है। अल्फा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 151.6 बटा 36 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 151.6 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स, ये आता है स्टूडेंट आपका 76.64 डिग्री, 76.64 डिग्री। तो यहां से स्टूडेंट हमारा डायरेक्शन भी निकल गया। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें बोला गया था कि एक रेगुलर हेक्सागन है। हमने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया और बोला गया कि इस रेगुलर हेक्सागन के एक पॉइंट पे देखिए, वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया और वहां से अदर पॉइंट यानी कि दूसरे पॉइंट की तरफ क्या लग रहा है? ये 20, 30, 40, 50 और 60 न्यूटन का फोर्स ऑर्डर में लग रहा है। तो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन धारी से पहले 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। अब हमें पता है कि ये जो एंगल होता है 120 डिग्री का होता है, 4 भाग में बट गया तो 30-30 का हो गया। हमने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकाल लिया। जब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ वाई आ गया, तो हम आसानी से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट हमने निकाला, उसके बाद अल्फा निकाला जो कि 76.64 आ रहा है, यानी कि 80 से थोड़ा कम लगभग। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 76.64 डिग्री। और रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया? 155.81 न्यूटन। इस प्रकार के सवाल स्टूडेंट आपसे पूछे जा सकते हैं बीसीसीएल एग्जाम में। तो आई होप आपसे अब बन जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। काफी अच्छा सवाल है, कहा जा रहा है द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट सबसे पहले हमें ले लेना पड़ेगा, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। पहला करा है 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डायरेक्शन बनाना होगा। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्शन के बारे में आइडिया होगा। हमें पता है स्टूडेंट कि राइट साइड में होता है ईस्ट। अगर आप भारत का नक्शा भी देखें तो स्टूडेंट आपको मिजोरम हो गया है ना, सिक्किम हो गया, सब आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका ईस्ट। वेस्ट स्टूडेंट ये होता है हमारा बाईं तरफ, ये हो गया आपका वेस्ट। नॉर्थ होता है आपका ऊपर में टॉप, आप हिमालय देखेंगे आपको ऊपर में दिखेगा। और साउथ होता है भाई नीचे में, तमिलनाडु आपको नीचे में दिखेगा, केरल नीचे में दिखेगा। हमने यहाँ पे बना लिया। अब जो जो फोर्स बोल रहा है वो फोर्स को हम यहाँ पे दिखा देंगे। सबसे पहले बोल रहा है 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। कितना? तो 20 न्यूटन का फोर्स और 30 डिग्री पर। तो भाई 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर लग रहा है, ठीक। दूसरा क्या कर रहा है? 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी यहां पे नॉर्थ का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो नॉर्थ क्या है भाई? ये वाला जो ऊपर में दिख रहा है, तो ये आपका नॉर्थ पे लग रहा है कितना भाई? तो 25 न्यूटन। तीसरा क्या कर रहा है? 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। यहां पे कह रहा है कि 30 न्यूटन लग रहा है नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में। अब यहां पे आपको एंगल नहीं गिवन है, इसका मतलब एकदम बीचों बीच में लग रहा है, नॉर्थ वेस्ट एकदम बीचों बीच में। कितना लग रहा है भाई? तो 30 न्यूटन लग रहा है। तो ये एंगल पूरा का पूरा 90, तो हमको पता है ये 45 हो गया। आगे बोल रहा है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। तो 35 न्यूटन का साउथ ऑफ वेस्ट यानी कि यहां पे लग रहा है 35 न्यूटन का। और कितना एंगल गिवन है भाई? तो 40 डिग्री गिवन। तो ये फोर्स सिस्टम हमारा है स्टूडेंट। अब क्या करना है? इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से फाइंड आउट कीजिए। आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। यहाँ पे काफी सारे फोर्सेस हमें गिवन है और हमें पता है कि जब हमारे पास कई सारे फोर्सेस है तो हम क्या करते हैं? उन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। उसके बाद हम क्या करते हैं? सिग्मा एफएक्स और सिग्मा एफवाई, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फॉर्मूला में रख के रिजल्टेंट और अल्फा को निकाल लेते हैं। यही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले जितने सारे फोर्सेस गिवन है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला फोर्स ये जो 20 न्यूटन का लग रहा है स्टूडेंट, अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इसका जाएगा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इसका जाएगा स्टूडेंट वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा 20 cos 30 और ऊपर वाला हो जाएगा 20 sin 30, हो जाएगा ना। ये जो 25 न्यूटन का फोर्स है अलोंग द वाई एक्सिस लग रहा है, तो इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब सॉरी, ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है सेकंड क्वाड्रेंट में लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा नेगेटिव एक्स की ओर, दूसरा कंपोनेंट जाएगा पॉजिटिव वाई की ओर। 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा 30 cos 45 और ये हो जाएगा 30 sin 45, ठीक है। अब ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में ये लग रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जाएगा कुछ इस प्रकार से और दूसरा कंपोनेंट जाएगा कुछ इस प्रकार से। 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा 35 cos 40 और ये हो जाएगा आपका 35 sin 40। सारे फोर्सेस रिजॉल्व हो गए? बिल्कुल सर। सिग्मा एफएक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिग्मा एफएक्स क्या आएगा? चलिए निकालते हैं। तो जितने भी फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन में उनका समेशन, हम इधर वाले को पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो 20 cos 30 और कौन फोर्स है भाई? और यहां पे लग रहा है क्या? -30 cos 45, -30 cos 45 और यहां पे आप देख सकते हैं -35 cos 40, तो -35 cos 40। चलिए, अब आप लोग इसको फटाक से स्टूडेंट क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करूंगा। 20 cos 30 और उसके बाद हो जाएगा आपका -30 cos 45
45 माइनस 35 कॉस 40, 35 कॉस 40, ये हो गया आपका बराबर में कितना भाई, -30.70। ये आ रहा है -30.7 न्यूटन। माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस कहने का अर्थ हुआ कि ये निगेटिव, जो हमारा सिग्मा एफ एक्स आया ये निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में आया है। मैं आगे आपको अभी बताऊंगा, फिलहाल अभी हम सिग्मा एफ वाई को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो सिग्मा एफ वाई को कैलकुलेट किया जाए भाई, तो वाई डायरेक्शन में एक ये देखिए, सबसे पहले यहां से कंसीडर करते हैं, हम ऊपर वाले को पॉजिटिव मानेंगे बाय डिफॉल्ट, तो 20 साइन 30 प्लस ये आपका 25 न्यूटन हो गया, 25 प्लस ये 30 साइन 45 हो गया, 30 साइन 45, और ये नीचे लग रहा है 35 साइन 40, यानी ये माइनस में आ जाएगा 35 साइन 40। और आप इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, चलिए जल्दी से आप लोग कीजिए। 20 साइन 30, साइन और कॉस का मान आपको एकदम याद रख लेना है, 30 का, 40 का, 45 का, 50 का, 60 का, 75 का, 90 का, साइन और कॉस का वैल्यू आपको याद रखना है जबानी एकदम, ठीक है। 20 साइन 30 प्लस 25 प्लस 30 साइन 45, 30 साइन 45, और उसके बाद माइनस में है 35 साइन 40। ये अगर हम इक्वल्स करें स्टूडेंट तो ये आता है 33.71, तो इसको 33.7 मान के चलते हैं, 33.7 न्यूटन। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया और सिग्मा एफ वाई आ गया। चलिए लिख लेते हैं, हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया कितना भाई, -30.7 न्यूटन, और हमारा सिग्मा एफ वाई आ गया कितना आया भाई, 33.7 न्यूटन। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा सिग्मा एफ एक्स है ये निगेटिव एक्स में कुछ इस प्रकार से है, कितना, तो -30.7 न्यूटन, ये है आपका सिग्मा एफ एक्स, और जो सिग्मा एफ वाई है ये है आपका 33.7 न्यूटन, ये है सिग्मा एफ वाई। अब जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट वो कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। हमको पता है कि जब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ वाई आ गया, तो हम आसानी से रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। कैसे, तो फॉर्मूला का यूज करके, फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल्स अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स है हमारा -30.7, और प्लस में सिग्मा एफ वाई जो कि है हमारा 33.7 का स्क्वायर। और अगर आप इसको स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ -30.7 का स्क्वायर और प्लस में 33.7 का स्क्वायर। अगर आप इसको बराबर कीजिएगा तो ये आता है आपका स्टूडेंट, गड़बड़ा गया मामला, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने नहीं दिया कैलकुलेटर में, फिर से एक बार करते हैं, आप लोग भी साथ में कीजिए। ये हो जाएगा आपका -30.7 का स्क्वायर, बहुत अच्छे, उसके बाद प्लस में 33.7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और अगर हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे तो ये आता है 45.5870, तो हम इसको 45.5870, जिसको कि आप बोल सकते हैं कि ये लगभग 45.59 बोल सकते हैं इसको, है ना, 45.59 के इक्वल है, या 45.6 भी बोल सकते हैं, जैसा आपको देखिए आंसर गिवन हो। हमें पता है कि आंसर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो मे भी आपको आंसर 45.58, लेकिन आप हमेशा जान लीजिए कि मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि हम लोग एजम्पशन करके चलते हैं, और आप देख सकते हैं एंगल में थोड़ा बहुत हम लोग मान के वैसा चलते हैं। तो अगर आपका 45.58 आ रहा है आंसर, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ऑप्शन में 45.58, 45.57, 45.54 दिया हुआ होगा, ऐसा कभी जीवन में होने वाला नहीं है। हम लोग स्टूडेंट जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करके आएंगे। तो रिजल्टेंट आ गया 45.6 न्यूटन। तो ये 45.6 न्यूटन सेकंड क्वाड्रेंट में तो लगेगा, लेकिन कितने एंगल पे, डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ वाई है 33.7 और सिग्मा एफ एक्स है हमारा 30.7।
यहां से हमारा अल्फा आ जाएगा कितना भाई बताइए आप लोग, tan इनवर्स 33.7 डिवाइडेड बाय 30.7, अगर हम इसको बराबर करेंगे ये आ जाता है 47.6671, जिसको हम लिख सकते हैं 47.7 लिख सकते हैं 7 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां से हम बोलेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट आया है वो हॉरिजॉन्टल से लगभग 47.7 डिग्री का एंगल बना रहा है, 47.7 डिग्री का। और कितना है भाई इसका मैग्नीट्यूड, तो 45.6 न्यूटन। सही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने क्या किया कि जो हमें गिवन था, हमें क्या गिवन था भाई, क्वेश्चन कहां गया हमारा, हाँ क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था स्टूडेंट, हमने क्या किया, ये पूरा स्टूडेंट क्या हो गया है, एक मिनट ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा मेरा ये सिस्टम क्रैश कर गया था, जिसके कारण जो हमने अभी थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया उसका जो एनोटेशन है वो मिट गया है। हालांकि हमने आंसर निकाल लिया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है, तो हमारा आंसर आ चुका है। मैं जब आपको ये पीडीएफ नोट्स दूंगा तो मैं इसको फटाक से दोबारा से सॉल्व कर दूंगा और आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है कि अ हॉरिजॉन्टल लाइन PQRS इज 12 मीटर लॉन्ग। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है PQRS जो कि 12 मीटर लंबा है, वेयर PQ इक्वल्स QR इक्वल्स RS इक्वल्स 4 मीटर। चलिए एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो लाइन हम लोग चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से एक लाइन बना लिया जाए। लाइन बन गया हमारा। अब इस लाइन पे क्या कहा जा रहा है भाई, तो इस लाइन पे कहा जा रहा है ये पॉइंट है आपका P, इस पॉइंट को लेट से हम मान लेते हैं Q, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग R, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं S। PQRS, ये गड़बड़ा गया मामला, तो एक काम करते हैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। PQRS, ये हो गया हमारा लाइन। कहा जा रहा है कि ये जो बीच में डिफरेंस है स्टूडेंट, ये 4 मीटर का है, 4 मीटर का है, सब में डिफरेंस कितना का है भाई, 4 मीटर का है। फोर्सेस ऑफ 1000 न्यूटन, 1500 न्यूटन, 1000 न्यूटन एंड 500 न्यूटन एक्ट एट PQRS, यानी कि इस P पे स्टूडेंट 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, Q पे 1500 न्यूटन का, R पे 1000 न्यूटन का और S पे 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड लग रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ PS। PS का मतलब ये जो लाइन PS है उसके साथ में एंगल बना रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले कि जो 1000, 1500, 1500 न्यूटन का फोर्स है वो PQRS पे लग रहा है। तो सबसे पहली बात, 1000 न्यूटन का फोर्स P पे लग रहा है, एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, यानी कि एकदम सीधा, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड ये लग रहा है कुछ इस प्रकार से। कितना न्यूटन का भाई, तो 1000 न्यूटन का। अब पॉइंट Q की बात कीजिए, पॉइंट Q पे 1500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं 60 डिग्री का एंगल कुछ इस प्रकार से लग रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1500 न्यूटन का। उसके बाद 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है R पे, और कितना एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। तो ये स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1000 न्यूटन। आगे स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस S पे, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, अगर इसको आगे ऐसे बढ़ा दे तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये हमने स्टूडेंट फोर्स सिस्टम अपना बना लिया है। आगे कहा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, साथ में रिजल्टेंट का पोजीशन भी फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट को हम कहां लगाएंगे, P से कितने दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर, 6 मीटर, कितने दूरी पे लगाएंगे। चलिए काफी आसान क्वेश्चन है अगर हम लोग अच्छे से बनाए तो।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस दे दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम सारे फोर्सेस को अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस रिजॉल्व कर देते हैं। यहां पे भी हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है वाई एक्सिस में, इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो आपको 1500 न्यूटन वाला फोर्स दिख रहा है स्टूडेंट, ये 60 डिग्री पे लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको रिजॉल्व करेंगे। कई लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से रिजॉल्व कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में लग रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये इस प्रकार से नहीं लगेगा, ठीक है। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से इसका रेजोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। अब चूंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1500 cos 60 और ये हो जाएगा 1500 sin 60 हो जाएगा। चलिए बढ़िया। अब 1000 न्यूटन वाला जो फोर्स है इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो अगेन इसका एक कंपोनेंट आएगा इस प्रकार से और दूसरा कंपोनेंट जाएगा इस प्रकार से। अब ये 45 है तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा। 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये हो जाएगा 1000 cos 45, ये हो जाएगा आपका 1000 sin 45। अब ये जो 500 न्यूटन का फोर्स है स्टूडेंट, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट इसका जाएगा डाउनवर्ड, एक कंपोनेंट जाएगा इस प्रकार से। ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 cos 30 और ये हो जाएगा 500 sin 30, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिग्मा fx और सिग्मा fy को कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें स्टूडेंट सिग्मा fx तो क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका समेशन। ध्यान से देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में स्टूडेंट सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं, अगर आप देखें सबसे पहला फोर्स जो 500 cos 30 लग रहा है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो हो जाएगा -500 cos 30। उसके बाद स्टूडेंट ये जो 1000 cos 45 लग रहा है ये हो जाएगा -1000 cos 45 और ये जो 1500 cos 60 लग रहा है ये हो जाएगा -1500 cos 60। क्या कोई और फोर्स लग रहा है स्टूडेंट एक्स डायरेक्शन में? क्या कोई और फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में? नहीं लग रहा है। तो इसको जब हम लोग स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, चलिए मैं यहां पे कैलकुलेट करके लिख देता हूं। ये आ जाएगा आपका -500 cos 30 -500 cos 30 -1000 cos 45 -1500 cos 60 बराबर ये आपका हो जा रहा है स्टूडेंट 1890.11 -1890.11 -1890 और 0.11 को आप कंसीडर कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से। नहीं भी कीजिएगा, मैंने बोला ना, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर देखिए आप 0.11 को लेके चलिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे फिर आपका कैलकुलेशन काफी लॉन्ग जाएगा और आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंट का कुछ डिफरेंस आएगा। जैसे अगर मान लिया जाए आंसर 0.32 है तो आपका आंसर 0.29 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर 0.32 ही होगा और आपके आंसर को भी सही माना जाएगा। अगर एमसीक्यूज में आपको दिया गया है तो जो भी नियरेस्ट आंसर गिवन है आप उसको टिक करके आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पॉइंट की वजह से आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए तो -1890 ये आ गया स्टूडेंट हमारा सिग्मा fx, इसको हम लोग लिख लेते हैं न्यूटन में। और सिग्मा fy को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला तो ये 1000 आपका डाउनवर्ड लग रहा है -1000, उसके बाद ये 1500 sin 60 लग रहा है -1500 sin 60, उसके बाद ये 1000 sin 45 लग रहा है -1000 sin 45 और फिर ये 500 sin 30 लग रहा है -500 sin 30। अगर इसको आप कैलकुलेट करें स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -1000 -1500 sin 60 -1000 sin 45 और -500 sin 30 -500 sin 30। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल्स आपका -32.56.14।
तो इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं -32.56 न्यूटन। अगर ये ढक गया है तो मैं बता दे रहा हूं स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है -32.56 न्यूटन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा सिग्मा एफएक्स कैलकुलेट होके आ गया, सिग्मा एफवाई कैलकुलेट होके आ गया। तो क्या हम यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? क्या बात कर दी है सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से रिजल्टेंट। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट इक्वल्स होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफएक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफवाई का स्क्वायर। सिग्मा एफएक्स और सिग्मा एफवाई कितना आया है? कुछ इस प्रकार से आया है, सिग्मा एफएक्स और कुछ इस प्रकार से आया है आपका सिग्मा एफवाई। ठीक है, तो रिजल्टेंट इक्वल्स हो जाएगा एफएक्स और एफवाई कितना आया एक बार देख लेते हैं, 1890 और 3256, 1890 और 3256, 1890 और 3256 का स्क्वायर। चलिए, सिग्मा एफएक्स आपका आया स्टूडेंट, ये आया है 1890 न्यूटन और ये आया है 3256 न्यूटन। माइनस इसीलिए आया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, और माइनस सीधा रिप्रेजेंट करता है, मैंने जब आपको फोर्स पढ़ाया था उसी में बता दिया था थ्योरी का लेक्चर में कि माइनस का मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए, यहां से अगर आप रिजल्टेंट को कैलकुलेट कीजिएगा तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करूंगा जल्दी के लिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या है भाई, तो -1890 का स्क्वायर बोलिए या 1890 का स्क्वायर बोलिए, बात तो बराबर है। प्लस में हो जाएगा ये क्या, 3256 का स्क्वायर, और इसको जब हम लोग करेंगे बराबर तो ये आ जाएगा 3764.788, 3764.788 तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट बराबर लगभग है कितना, तो 3765 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट आया वो 3765 न्यूटन आया। साथ में हमको डायरेक्शन भी तो चाहिए कि ठीक है रिजल्टेंट लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल वो बनाएगा ये हमको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं अल्फा इक्वल्स होता है tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स। एफ वाई कितना है 3256 डिवाइडेड बाय एफ एक्स कितना है 1890, ये आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स 3256 डिवाइडेड बाय 1890। अगर हम इसको करें बराबर तो ये आता है स्टूडेंट आपका 59.86 करके है, तो आप इसको 59.9 डिग्री मान के चल सकते हैं। 59.9 डिग्री यानी कि लगभग 60 डिग्री तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा 1 डिग्री का फर्क हो गया। 59.9 डिग्री यानी कि कुछ इस प्रकार से लग रहा होगा ये, है ना, कुछ इस प्रकार से लग रहा होगा। ये एंगल कितना है भाई, तो ये है आपका 59.9 डिग्री और रिजल्ट कितना आया है भाई, रिजल्टेंट 3765 न्यूटन, 3765 न्यूटन। ठीक, अब ये यहां पे क्या पूछा जा रहा है, हमने अभी तक दो ही चीज निकाला है। हमने क्या क्या निकाला, तो सर हमने निकाला सबसे पहले रिजल्टेंट, उसके बाद हमने निकाला यहां पे डायरेक्शन। अब हमसे यहां पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, अब हमसे यहां पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा रिजल्टेंट आया है उसका पोजीशन क्या होगा। क्या चीज, कि जो हमारा रिजल्टेंट आया है उसका पोजीशन क्या होगा। तो पोजीशन हम कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का ये बताइए। तो उसके लिए हमने एक थ्योरम आपको पढ़ाया, याद कीजिए, वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन्स थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा रखे इस टाइप के। तो वेरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि किसी पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस के द्वारा जो भी मोमेंट आ रहा है वो मोमेंट बराबर होगा जो रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा मोमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो देखिए, हम कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये है हमारा P और ये है हमारा S, और हमको क्या पता करना है कि जो हम रिजल्टेंट लगा रहे हैं, जो R लगा रहे हैं, रिजल्टेंट कितना आया है रिजल्टेंट भाई, तो रिजल्टेंट आया है भाई 3765 न्यूटन, 3765 न्यूटन। ये 3765 न्यूटन को हम P से कितने दूरी पे लगाएंगे, तो हम x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन्स थ्योरम, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वेरिग्नन्स साहब क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि आप जो यहां पे मोमेंट कैलकुलेट कीजिएगा तो रिजल्टेंट के द्वारा मोमेंट क्या होगा भाई, तो हमको पता है मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना का लग रहा है भाई, तो 3765 न्यूटन गुने
और डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं क्योंकि यही तो हमको निकालना है, बराबर होगा कि जो भी यहां पे फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस के द्वारा जो भी p के अबाउट मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब हमने आपको मोमेंट पढ़ाया था तो वहां पे 2-3 पॉइंट भी पढ़ाया था। एक पॉइंट मैंने आपको ये बोला था कि जो भी फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो वो कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया, नोट्स निकाल के देखिए। तो ये जो 1000 न्यूटन है स्टूडेंट, ये कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। और ये जो आपको 1500 कॉस 60, 1000 कॉस 45 दिख रहा है, ये आपको जो 500 कॉस 30 दिख रहा है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में और इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो ये कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कौन करेगा? तो ये जो 1500 साइन 60 है, ये जो 1000 साइन 45 है, ये जो 500 साइन 30 है, ये क्या करेगा स्टूडेंट? आपका टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये स्टूडेंट आपके टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट कि हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये जो 1500 साइन 60 है, ये कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो 1000 साइन 45 है कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो 500 साइन 30 है वो कितना मोमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे, कहां गया भाई, हाँ, 3765 गुना x बराबर, सबसे पहला फोर्स कौन है भाई? तो सबसे पहला फोर्स है 1500 साइन 60 और p से कितना दूरी पे है? तो 4 मीटर की दूरी पे। 1500 साइन 60 गुने 4, 1500 साइन 60 और ये है 4 मीटर की दूरी पे। ठीक है, चलिए प्लस हम करेंगे और उसके बाद क्या है? अब बोलिएगा कि सर आप इसको पॉजिटिव लेके क्यों चल रहे हैं, आपको तो निगेटिव लेना चाहिए। तो वो मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया था कि इन द केस ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब चूंकि वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो ये क्लॉक की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगा। दूसरा है आपका 1000 साइन 45 जो कि कितना दूरी पे लग रहा है? 4 + 4 8 मीटर का दूरी पे। तो 1000 साइन 45, 1000 साइन 45 गुने 8 प्लस तीसरा जो फोर्स है स्टूडेंट वो क्या है? 500 साइन 30 और ये कितने दूरी पे लग रहा है? तो 4 + 4 + 4 यानी कि 12। तो 500 साइन 30 गुने 12, 500 साइन 30 गुने 12, ये स्टूडेंट आ जाएगा आपका x इक्वल्स, इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा डिवाइडेड बाय जाएगा 3765। इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? 1500 साइन 60, 1500 साइन 60, अच्छा गुने 4 भी है, गुने 4 प्लस में क्या है भाई? 1000 साइन 45, 1000 साइन 45, 1000 साइन 45 गुने 8 प्लस में क्या है भाई? तो प्लस में है 500 साइन 30, 500 साइन 30 और गुना में है 12, गुना में है 12। अगर इसको बराबर करते हैं तो कितना आता है? 13853, 13853.00 नहीं तो 0.0067 को लिखने का जरूरत नहीं है, इसको हम सीधा बोलेंगे x बराबर, तो आंसर बटा हम कर देते हैं 3765 अगर हम करेंगे तो ये आता है स्टूडेंट, ये आता है आपका 3.67। ये कितना आ रहा है? 3.67। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर आया है 3.67 और ये आंसर के साथ में मैच नहीं हो रहा है। आंसर दिया गया है बुक में कितना भाई? 4.25। क्या हमने किया है यहाँ पे भाई? चलिए देख लेते हैं। चलिए मिस्टेक खोजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए हमने क्या मिस्टेक किया है। हाँ देखिए, बहुत बड़ा हमने यहाँ पे ब्लंडर कर दिया है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला कि भैया जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो केवल और केवल वर्टिकल फोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट हम केवल और केवल वर्टिकल फोर्सेस का निकालेंगे ना। हमको 1000 न्यूटन, 1500 साइन 60, 1000 साइन 45 और 500 साइन 30 इसका रिजल्टेंट चाहिए, और इसका रिजल्टेंट हमारे पास निकल के यहां पे आ चुका है कितना? 3256 न्यूटन। तो यहां पे स्टूडेंट जो 3256 न्यूटन लग रहा है, ये 3765 नहीं लग रहा है, यहां पे लग रहा है कितना? तो
32.56, यही है ना 32.56? हाँ 32.56 न्यूटन लग रहा है। तो यहां से इसको हम लोग हटाएंगे और इसको करेंगे 32.56, 32.56। ठीक है, ध्यान से देखिए सर ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए सर, आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि देखिए जो भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करना है टर्निंग इफेक्ट, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे केवल 4 फोर्सेस लग रहा है। एक लग रहा है आपका 1000 न्यूटन, देखिए मैं यहां पे बना देता हूं इस डायग्राम में, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका लग रहा है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। दूसरा आपका पॉइंट क्यू पे लग रहा है कितना भाई, 1500 साइन 60, 1500 साइन 60। तो मान लेते हैं कि ये आपका स्टूडेंट क्यू है, ये आपका क्यू है, ठीक है क्यू। तो क्यू पे लग रहा है कितना भाई, 1500 साइन 60। और उसके बाद मान लिया जाए कि ये आपका स्टूडेंट आर है, आर पॉइंट पे लग रहा है कितना भाई, तो 1000 साइन 45। और ये आपका एस है, तो एस पॉइंट पे लग रहा है 500 साइन 30। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है और इस क्वेश्चन को स्टूडेंट मैंने सॉल्व कराया हुआ है। आप आराम से निकाल सकते हैं क्या भाई, कि जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो 1000 प्लस 1500 साइन 60 प्लस 1000 साइन 45 प्लस 500 साइन 30, अगर आप कीजिएगा तो 3256 आएगा। तो 3256 गुना x, यानी रिजल्टेंट के द्वारा जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा अबाउट पॉइंट P, वो बराबर होगा इन चारों फोर्सेस के द्वारा। तो पहला फोर्स सर 1000 यहां पे काइन लिया भैया, 1000 इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो टर्निंग इफेक्ट थोड़े प्रोड्यूस करेगा। 1500 साइन 60, 1500 साइन 60 तो हमने यहां पे लिखा 1500 साइन 60 गुने 4, 1000 साइन 45 तो 1000 साइन 45 गुने 8, क्योंकि 4 प्लस 4 8 हो गया। 500 साइन 30 तो 500 साइन 30 गुने 12, क्योंकि 4 प्लस 4 प्लस 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 हो गया। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 13853, और 13853 को अगर हम डिवाइड कर दे स्टूडेंट 3256 से, तो ये स्टूडेंट आ जाता है 4.25, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर है 4.25 मीटर। यानी कि स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा x है, ठीक है, ये जो हमारा यहां से लेकर के यहां तक है, ये आ रहा है 4.25 मीटर। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था, उस क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या किया स्टूडेंट, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके हमने सबसे पहले रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट निकालने के बाद हमने उसका अल्फा निकाल लिया, यानी हमने डायरेक्शन निकाल लिया। अब बोल रहा है कि रिजल्टेंट जहां पे लगेगा उसका डायरेक्ट उसका पोजीशन निकालिए। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिगनस थ्योरम कि जो भी मोमेंट सारे फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं अबाउट एनी पॉइंट, बराबर होगा जो रिजल्टेंट के द्वारा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमें पता है कि मोमेंट केवल जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं केवल वही प्रोड्यूस करेंगे, तो हम उसका रिजल्टेंट ना निकालेंगे। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई मोमेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो हम उसको काहे निकालेंगे रिजल्टेंट, नहीं ना। तो हम केवल वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हम सब वर्टिकल फोर्स को उठा के यहां पे लिख दिए, 1000 न्यूटन, 1500 साइन 60, 1000 साइन 45, 500 साइन 30। इसका रिजल्टेंट निकाले 3256। कैसे सर, आए भाई आई यहां पे निकाले हो, तो यहां पे देखिए हम लोग निकाले ना, 3256 आया यहां पे। तो 3256 न्यूटन जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, वो बराबर होगा जो इस सारा 4 वो फोर्स मिलकर मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अब यहां से आप निकाल लीजिए x, तो x आ गया 4.25 मीटर। चलिए थोड़ा ज्यादा समय इसमें लग गया, हाँ, लेकिन आपको इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किया है, इसलिए ज्यादा समय लग गया। एक और क्वेश्चन 5वां नंबर पूछा गया, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 130 न्यूटन 110 न्यूटन। अच्छा, एक फोर्स है स्टूडेंट, एक फोर्स है 130 न्यूटन का, एक दूसरा फोर्स है मान लिया जाए 110 न्यूटन का कह रहा है, दोनों के बीच का एंगल गिवन है। अच्छा, एंगल नहीं दिया है, टैन दिया है। तो टैन थीटा गिवन है 12/5। ये मैंने आपको करा रखा है, वीडियो पॉज कीजिए, अपने से बनाइए। ये हो जाएगा आपका टैन इनवर्स 12/5। टैन इनवर्स 67.38 डिग्री, 67.38 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स 12/5 और थीटा बराबर हो जाएगा 67.38 डिग्री। अब बताइए यहां से आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, भाई रिजल्टेंट निकालने का रहा है। क्या बात है, रिजल्टेंट निकालना काफी आसान हो गया।
रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं भाई? तो F1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हाँ, यहाँ पे आप चाहे तो स्टूडेंट आप ये भी लगा सकते हैं, फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। दो फोर्स है तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज कीजिए डायरेक्ट। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, बस कहानी खत्म। तो यहां से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा क्या? F1 कितना है भाई? 130 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 130 गुने 110 गुने cos 67.38 डिग्री। और यहां से जब आप रिजल्टेंट निकालिएगा तो चलिए हम निकाल लेते हैं। 130 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर प्लस में है 2 इंटू 130 गुने 110 गुने cos 67.38। अगर इसको बराबर करें स्टूडेंट तो ये आता है लगभग 200.0000, ठीक है, न्यूटन। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 200.00 न्यूटन, ठीक है। ओके, तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा रिजल्टेंट। नाउ अब हमें क्या निकालना है? तो हमें यहां साथ में डायरेक्शन भी निकालना है। तो अल्फा इक्वल्स हमें पता है क्या होता है भाई? पैरेललोग्राम का यूज करके हम जानते हैं होता है F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। इससे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फा को। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, F2 कितना है भाई? तो F2 है आपका 110 न्यूटन। तो 110 गुने साइन कितना है भाई? 67.38, 67.38 डिवाइडेड बाय 130 प्लस 110 गुना cos 67.38 डिग्री। और यहां से अगर आप अल्फा निकाले तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा आपका 110 गुना साइन 67.38 डिवाइडेड बाय 130 प्लस 110 गुना cos 67.38। और इसको हम लोग करेंगे इक्वस, सिंटैक्स एरर क्या हो गया भाई? फिर से करते हैं। 110 गुना साइन 67.38 साइन 67.38, ठीक है भाई। नीचे क्या है? तो 130 है प्लस में 110 गुना cos 67.38, cos 67.38, ठीक है भाई। इसको करेंगे इक्वस, तो ये आ जाता है हमारा कितना? यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ी कर दिया है भाई? यहाँ पे हम लोगों को पता है कि अल्फा इक्वस होता है tan इनवर्स। अच्छा, tan इनवर्स मैंने कहा लिखा है यहाँ पे? वही है ना, यहाँ पे हो जाएगा। बातें आज ज्यादा बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ना, मुझे थोड़े कम क्वेश्चंस रखने चाहिए थे, कोई बात नहीं है। tan इनवर्स होता है ना F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। तो अल्फा इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स इतना, और यहां से सीधा हम अल्फा का वैल्यू लिखेंगे भाई। तो यहां से हम अगर लिखे tan इनवर्स में क्या है? 1 मिनट और रुक जाइए स्टूडेंट। 110 है, साइन है 67.38 है, और उसके बाद डिवाइडेड में है 130 प्लस 110 cos 67.38। और इस बार हमारा आंसर आना चाहिए परफेक्ट। इक्वल्स हमने किया तो 30.51 यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट। ये हमारा हो गया क्या चीज? डायरेक्शन। तो जो हमारा रिजल्टेंट आया है 30.51 का डिग्री, यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं यहां पे हमारा रिजल्टेंट आया है 30.51, ठीक है। ये एंगल बना रहा है, और कितना आया भाई? तो 200 न्यूटन। आगे बात समझ में? तो हमने स्टूडेंट यहां से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, काफी आसान था ये। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे स्टूडेंट। आज हमने आरएस कुर्मी के अच्छे खासे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं, और इस लेवल के क्वेश्चन आपसे बीसीईसी लेटरल एंट्री के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपने अगले वीडियो में स्टूडेंट अगेन हम लोग क्या करेंगे, आगे जो भी प्रॉब्लम होगा आरएस कुर्मी का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार से हमें बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जाम में जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम लोग आरएस कुर्मी के सॉल्व करेंगे।
तो बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी काफी चीज देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि बीसीसी लेटरल एंट्री का कंप्लीट कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल एडुलॉजी पे चल रहा है। आप होम पेज पे जाएं और वहां से सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।